हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई होता है टू एक्सेप्ट डिफीट और सफ़र ह्यूमिलिएशन या एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। नाक रगड़ना या हार मानना या अपनी गलती स्वीकार कर लेना। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैड टू होता है कंपल्सन या बाध्यता दिखाने के लिए आता है कि हमको वो काम हम करना नहीं चाहते थे, हमको करना पड़ा। ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई आफ्टर बीइंग प्रूवन रॉन्ग। गलत साबित होने के बाद उसे अपनी गलती माननी पड़ी। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब एग्री कंप्लीटली, पूरी तरह सहमत होना। हम सहमत कब होते हैं? जब एक दूसरे से नज़र अगर हमारी मिल रही है तो मतलब हम कंप्लीटली क्या हैं, एग्री हैं, सहमत हैं। और अगर नहीं रहते हैं तो हम अपनी नज़रें झुका लेते हैं। तो सी आई टू आई मतलब टू एग्री कंप्लीटली। एग्जाम्पल है बी सी आई टू आई ऑन मोस्ट इशूज। हम अधिकांश मुद्दे पर क्या रहते हैं, सहमत रहते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड होता है हैव अ सेल्फिश मोटिव, निजी स्वार्थ। एग्जाम्पल है ही क्रिटिसाइज द प्लान। उसने इस योजना का निंदा किया क्योंकि ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड, क्योंकि उसका निजी स्वार्थ था उसमें। टू टर्न अ डीफ ईयर। इग्नोर समथिंग डिलिबरेटली। कान पर जू तक न रेंगना, अनसुना करना, इग्नोर। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब जैसे हम जिस कान से बहरे हैं और कोई हमको कुछ कह रहा है और हम अपना कान मतलब वो वाला कान उसके तरफ कर दूं, मतलब हम उसकी बात को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बात को हम सुन ही नहीं रहे हैं। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब इग्नोर समथिंग डिलिबरेटली, जानबूझकर कोई चीज़ इग्नोर करना। एग्जाम्पल है ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस। उसने मेरी सलाह को क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। टू कैरी ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। रिग्रेट मतलब पछताना, समथिंग किसी बात पर पछताना जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, मतलब बीती बात पर पछताना। जैसे अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। देयर इज अ नो यूज कैरिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। टू गेट इन टू हॉट वाटर। टू गेट इन टू टबल। अगर हम गर्म पानी में हैं तो हमारी सिचुएशन कैसे रहेगी, टबल सम मतलब हम प्रॉब्लम में हैं, सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो फिर टू गेट इन टू हॉट वाटर होता है टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। एग्जाम्पल है ही गॉट इन टू हॉट वाटर फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। नियमों को तोड़ने के बाद वह मुसीबत में पड़ गया। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब पीटना और डेड मतलब मरे हुए घोड़े को पीटना, मतलब मरा हुआ घोड़ा को अगर हम मार रहे हैं तो क्या उठने के लिए, तो बेस्ट मतलब हम अपना क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट एफर्ट और समथिंग यूजलेस। मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना मतलब बेकार प्रयास करना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। जैसे ट्राइंग टू चेंज हिज डिसीजन इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। ये देखना एग्जाम्पल, ये क्या है, मतलब उसके फैसले को बदलने की कोशिश करना मरे हुए घोड़ों को कोड़े मारने के जैसा है, मतलब बेकार का हम प्रयास कर रहे हैं, वो अपना डिसीजन बदल नहीं सकता। ट्राइंग टू चेंज हिज डिसीजन इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फुल ऑफ बीन्स। बीन खाने से हमको प्रोटीन मिलते हैं, तो अगर हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन बीन से भरी हुई है, तो हम कैसे रहेंगे, एनर्जेटिक और लाइवली, मतलब ऊर्जावान और उत्साहित रहेंगे। एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन आर फुल ऑफ बीन्स एट द पार्टी। जो बच्चे थे वो पार्टी में कैसे थे, पूरे उत्साहित थे। बच्चे पार्टी में क्या थे, बहुत उत्साहित थे। इन अ नेट सेल। इन अ नेट सेल, नेट सेल देखा है ना, अखरोट को बोलते नहीं, नेट सेल मतलब वो कितना छोटा होता है, उसमें अगर हम कुछ उसमें कुछ बता रहे हैं या उसमें कुछ रख रहे हैं तो कितना मतलब संक्षिप्त में बता रहे हैं। मतलब इन अ नेट सेल होता है ब्रीफली और कंसाइजली, मतलब कोई चीज़ ब्रीफली बता रहे हैं और कंसाइज वे में बता रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है इन अ नेट सेल
इन अ नटसेल, संक्षेप में कहूँ द मीटिंग वाज सक्सेसफुल। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ये मीटिंग क्या रही, सक्सेसफुल रही, सफल रही। इन अ नटसेल क्या होता है, ब्रीफली। कह रहा एट वंस बिट्स एंड, बिट्स मतलब बुद्धिमत्ता होता है और एंड मतलब समाप्त, मतलब हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ पे है, समाप्ति पर है, मतलब हम बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है। तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली पजल्ड एंड नॉट नोइंग हाउ टू डू, मतलब हम बहुत पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं और हमको पता नहीं क्या करना चाहिए। समस्याएं जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कह रहा आई वॉज एट माई बिट्स एंड ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं इस समस्या को हल करने को कोशिश करते करते पूरी तरीके से क्या हूँ, इसमें उलझ गया हूँ या फंस गया हूँ। आई वॉज एट माई बिट्स एंड मतलब मैं पूरी तरीके से पजल्ड हो गया हूँ। ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोशिश करते करते इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, डेड हॉर्स मतलब फ्लॉग पीटना, मरे हुए घोड़े को मारना क्या है, व्यर्थ है ना, वो उठेगा थोड़ी ना। टू वेस्ट एफर्ट और समथिंग यूजलेस, बी वाला ऑप्शन सही है। वर्क वेरी हार्ड, पनिश समवन सिवियरली और ट्रेन अ हॉर्स, ये भी नहीं होगा। टू टर्न अ डीफ ईयर, हम अपने जिस कान से सुनते नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, मैं अपना कान उसके तरफ वो वाला कान करूँगी जिससे मैं सुन नहीं पाती, तो क्या कर रही हूँ, उसको इग्नोर कर रही हूँ। इग्नोर समथिंग डिलिबरेटली, जानबूझकर किसी को इग्नोर करना। लिसन केयरफुल्ली नहीं, स्पीक लाउडली भी नहीं होगा, हेयर अ सीक्रेट भी नहीं होगा। कैरी ओवर स्पिल्ट मिल्क, कैरी ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, बी वाला। सेलिब्रेट सक्सेस नहीं होगा, बेस्ट मिल्क नहीं होगा, सेव्ड मनी नहीं होगा। फुल ऑफ बीन्स, बीन्स अगर हमारे अंदर पूरा बीन से भरा हुआ है मतलब हम कैसे एनर्जेटिक हैं, लाइवली और एनर्जेटिक होगा। ये सब फीलिंग सिक नहीं होगा, फीलिंग स्लीपी नहीं होगा, फीलिंग सैड नहीं होगा। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना सेल्फिश मोटिव होना। वर्क हार्ड, कट वुड, सॉल्व अ प्रॉब्लम। कह रहा है इन अ नेटसेल, नेटसेल कितना छोटा सा होता है ना, अगर उसमें हम कुछ कह रहे हैं मतलब संक्षिप्त में कह रहे हैं। इन अ ब्रीफली और कंसाइज, इन डिटेल, इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे, ये सब गलत है। विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं। सी आई टू आई, हम अगर सी आई टू मतलब एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं तो मतलब हमारी क्या है, एग्रीमेंट है, मतलब हम एग्री हैं। टू लुक एट समवन केयरफुली नहीं। एग्री कम्प्लीटली, ये सही है, बी वाला सही है। एक आर्गो स्ट्रांगली नहीं। इग्नोर समवन नहीं। टू इट अ हम्बल भाई मतलब एडमिट वंस मिस्टेक और एपोलोजाइज, ये बी वाला सही है। एंजॉय अ मील नहीं होगा, रिफ्यूज स्पीक नहीं है। सेलिब्रेट विक्ट्री, ये सब गलत है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, अगर आप गर्म पानी में हो तो कैसा सिचुएशन है आपका, बहुत कैसा होगा, गेट इन टू ट्रबल, बी वाला सही है। टेक अ बाथ नहीं होगा, बिकम एंग्री नहीं होगा, वर्क हार्ड नहीं होगा। इन एट वंस बिट्स एंड जो आपकी बुद्धिमत्ता वो समाप्ति है, मतलब हम पूरे कंफ्यूज, हमको करना क्या है, कैसे करना, मतलब हम पजल्ड हैं, बिल्कुल कंप्लीटली पजल्ड एंड नॉट नोइंग हाउ टू डू, सी वाला। वेरी हैप्पी नहीं होगा, वेरी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, रेडी टू स्टार्ट वर्क, ये भी नहीं। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मेकिंग नॉइस, ये भी नहीं होगा। फॉलोइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, यही सही है। फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन नहीं होगा, क्लाइंबिंग द ट्री नहीं होगा। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड होता है लूजिंग एवरीथिंग, ये भी नहीं होगा। चूजिंग ओनली वन ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है इंजॉय एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, कह रहा है फेसिंग मेनी प्रॉब्लम नहीं, कह रहा है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड, इंजॉइंग एडवांटेज ऑफ
टू सिचुएशन, मतलब दोनों आप वर्ड में अच्छे हो, मतलब आप दो अपॉर्चुनिटी, कहते नहीं हाथ में आपके दो लड्डू हैं। देखो हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं। कह रहा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेस्ट based effort on something useless, to turn a deaf ear, to ignore something deliberately, carry over spilt milk, to regret something that cannot be changed। full of beans होता है lively energetic, have an axe to grind होता है have a selfish motive, in a nutshell briefly and concisely see eye to eye, to complete agree, or to eat a humble pie, to admit to one's mistake and apologize, to get into hot water, to get into trouble at once bits in, completely puzzled and not knowing how to do। Thanks for watching, like, share and subscribe।